रामबन इलाके से एक दर्दनाक खबर सामने आ रही है, जहां बताया गया है कि अभी तक 2 लोग अपनी जान गंवा बैठे हैं और 90 से 100 ऐसे अफराद हैं जिन्हें रेस्क्यू कर दिया गया है। और ये सब एक क्लाउड बर्स्ट के चलते हुआ। परसों शाम से ही आपने जम्मू कश्मीर में बारिशों का सिलसिला देखा और कल पूरे दिन तेज तरार बारिश हुई और उसके बाद कई जगहों पे ऐसी खबरें भी आई कि हेल स्टॉर्म देखने को मिला। लेकिन रामबन इलाके में आज सुबह के करीब कहा जाता है कि क्लाउड बर्स्ट हुआ, जिसके चलते फ्लैश फ्लड्स आए और उसी की जद में रामबन के कुछ गांव, कुछ इलाके आए और जिसके वजह से ये सब देखने को मिला। मैं आपको बता दूं कि ये चीज़ सुबह हुई है और उसके बाद जो है यहाँ काफ़ी सारे गांव उसके ख़ास तौर पे इसकी जद में आए हैं, जहां अभी तक 2 लोगों की मौत की खबर है और दोनों के दोनों बच्चे हैं, जिनका नाम जो है बताया जाता है आकिब अहमद और साकिब अहमद। 14 और 12 साल इनकी उम्र है और ये इसकी जद में आ गए हैं। 90 से 100 लोग वहाँ फंसे हुए थे और उन्हें रेस्क्यू भी किया गया है। लेकिन उसके साथ साथ अभी भी वो रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, क्योंकि कुछ इलाकों में अभी भी बारिश चल रही है, बारिशों का सिलसिला जारी है। मैं आपको बता दूं, डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर ने भी रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर लिया है और रेस्क्यू अभी भी चल रहा है। उन्हें सेफ जगह पे लिया गया है, जो वल्नरेबल एरियाज़ हैं, वल्नरेबल इलाके हैं, वहाँ जितने भी इकदाम हो सकते थे वो तमाम तर लिए गए हैं। उनको खाने पीने का सामान मुहैया किया गया है और अभी भी SDRF की टीम हो, पुलिस की टीम हो, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के बाकी जो ऑफिसर्स हैं और उसके साथ साथ जो लोकल NGOs हैं वो भी काम पे लगे हुए हैं और वो पूरी तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से रेस्क्यू कम्प्लीटली किया जाए। जैसा मैंने आपको कहा कि इसमें 90 से 100 लोग इसकी जद में आए थे और उन्हें सेफली रेस्क्यू कर लिया गया। 10 घर के आसपास जो है बताया जाता है कि डिस्ट्रॉय हो गए हैं, तबाह हो गए हैं इस पूरे इसमें। और उसके साथ साथ 25 से 30 ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जिन्हें पार्शियल डैमेज हुआ है, जो कम्प्लीटली नहीं लेकिन उन्हें भी नुकसान हुआ है। कई सारे रिपोर्ट्स के मुताबिक 10-12 दुकानें भी इसके जद में आ चुकी हैं और वो भी तबाह हो गई हैं। कुछ होटल्स थे वो भी तबाह हो चुके हैं। तो एक पैनिक सिचुएशन ओवरऑल क्रिएट हो चुकी है पूरे इलाके में। और ये अगर आप पंथाल का इलाका देखें और बाकी सारे इसके इलाके देखें तो हर जगह आपको यही ओवरऑल सिचुएशन देखने को मिलेगी। लेकिन कुछ इसके एरियाज़ हैं जो ओवरऑल ज़्यादा इफ़ेक्टेड हैं और ज़्यादा इफ़ेक्ट हुए हैं, ज़्यादा इम्पैक्ट हुए हैं। और उसमें एक इलाका ऐसा है, एक गांव ऐसा है जहां ख़ास तौर पे इम्पैक्ट देखने को मिला है। हाँ, गूल के इलाकों की भी बात करें, अगर गूल इलाके की बात करें जो रामबन डिस्ट्रिक्ट का ही जो रामबन से ज़्यादा दूर नहीं है, वहाँ भी आउटस्कर्ट्स में कुछ नुकसान देखने को मिला है। लेकिन जब वहाँ के मकामी लोगों से बात की तो उनका ये कहना है कि जो मेन टाउन है गूल का, वहाँ कुछ ख़ास इम्पैक्ट नहीं है। ये ख़ास तौर पे रामबन इलाके में ही देखने को मिला है। अब इस पे बहुत जगहों पे क्लाउड बर्स्ट हुआ है। बारिश थम गई है कुछ जगहों पे, कुछ पे अभी भी जारी है, कई जगहों पे अभी भी बारिश जारी है और उसकी वजह से इसमें कहीं ना कहीं परेशानी हो रही है रेस्क्यू ऑपरेशन में। लेकिन अगर मैं आपको बता दूं, नेशनल हाईवे भी बंद है, क्योंकि रामबन से ही क्रॉस होते हुए अब आगे की तरफ जाते हैं और पूरे का पूरा नेशनल हाईवे, फिर चाहे वो बैटरी चश्मा हो, पंथाल इलाका हो, उसकी वजह से कम्प्लीटली बंद कर दिया गया है। और जितने भी पैसेंजर्स हैं उन्हें एडवाइज़ किया जाता है कि वो बिल्कुल भी ट्रैवल ना करें, क्योंकि अभी भी सैकड़ों की तादाद में गाड़ियां उस जगह पे फंसी हुई है और उन्हें मुश्किल हो रही है आगे बढ़ने के लिए। और ना उनके पास आगे जाने का रास्ता है, ना पीछे लौट आने का रास्ता है। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी परेशानियां उन्हें देखने को मिलती है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि 2 लोग कंफर्म उनकी डेथ है, उनकी मौत हो चुकी है। एक और शख्स मिसिंग है, लेकिन उनके बारे में अभी डिटेल्स सामने नहीं आई। जो डिटेल्स हमें मिली उनमें 2 लोगों का ही, 2 बच्चों का ही नाम है और तीसरे के बारे में सिर्फ अभी तक ये बताया जा रहा है कि वो मिसिंग है। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली जैसा अभी खबरें आ रही है उनके मुताबिक कि उनकी भी मौत हो चुकी है। तो पंथाल इलाका, बैटरी चश्मा है, काला मोड़ है, सीरी रामबन है, तो ये कुछ इलाके हैं जो ज़्यादा इम्पैक्ट हुए हैं। उसके साथ हाईवे की अपडेट भी मैंने आपको बता दी कि हाईवे में भी अभी ट्रैवल एडवाइजरी यही है कि वो आगे ट्रैवल ना करें, फ़िलहाल के लिए हॉल्ट करें अपने ऑपरेशंस को, क्योंकि हालत काफ़ी ख़राब है और बुरी तरीके से वहाँ उन्हें रेस्क्यू ऑपरेशन उनका जारी है, क्योंकि ओवरऑल तबाह हो चुका है पूरा इलाका, पूरा गांव। और जब क्लाउड बर्स्ट होता है तो एक फ्लैश फ्लड आता है और विद इन अ मिनट आप लोगों को वैकेट करना पड़ता है। और यही एक लोकल ने वहाँ कहा कि हमें समझ भी नहीं आया कि इतनी जल्दी से हमें वहाँ से निकलना पड़ा और उसके चलते काफ़ी लोग वहाँ फंस गए, माल मवेशी का नुकसान हुआ, जान का नुकसान हुआ। तो अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। उसके साथ साथ अगर हम बात करें रियासी इलाके की, तो रियासी में भी क्लाउड बर्स्ट था, वहाँ भी क्लाउड बर्स्ट देखा गया था इससे पहले। तो ये कुछ ओवरऑल ऐसी सिचुएशंस क्रिएट हो जाती है जब आप
जब आप ऐसी जगहों पे रहते हैं, वल्नरेबल जगहों पे रहते हैं, और अगर रामबन इलाके की बात करें, रामबन ओवरऑल लैंडस्लाइड और मडस्लाइड प्रोन इलाका है और आए दिन हमें वहाँ लैंडस्लाइड और मडस्लाइड्स की खबरें मौसूल होती है। जब भी कभी हल्की सी बर्फ़ हो, हल्की सी बारिश हो, तो वहाँ ऐसा देखने को मिलता है। तो अब बहरहाल क्लाउड बर्स्ट हुआ है, फ्लैश फ्लड्स आए हैं, तो उसके बाद आप समझ सकते हैं कि ये इलाका कितना वल्नरेबल है। जो नॉर्मल बारिशों में ऐसा हो जाता है, तो अगर क्लाउड बर्स्ट हो तो कैसा हो सकता है। तो यही है कि आगे के दिनों में भी ख्याल रखने की काफ़ी ज़रूरत है, क्योंकि अभी आज के बारे में भी यही बताया गया है कि आफ्टरनून ऑनवर्ड्स बहुत सारी जगहों पे गस्टी विंड्स हो सकती है, थंडरस्टॉर्म हो सकती है, बारिश हो सकती है, और ये शाम के बाद थम जाएगा। लेकिन एक छोटा सा स्पेल है, लास्ट स्पेल है इस करंट वेदर सिस्टम का, तो इसमें एक बार फिर से आपको ये सब चीज़ें देखने को मिलेंगी और ये सब चीज़ें आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो आप लोगों को, तमाम तर लोगों को इन सब चीज़ों का ख्याल रखने की ज़रूरत है, क्योंकि कश्मीर में भी ओवरऑल हमने कल देखा कि फ्लैश फ्लड्स तो नहीं आए, लेकिन काफ़ी सारी वेदर कंडीशंस काफ़ी बिल्कुल चेंज हो चुकी थी। बारिशें बहुत मुख्तलिफ थी, हेल स्टॉर्म्स देखने को मिले, थंडरिंग थी, और शायद अपर रीचेस में कहीं क्लाउड बस्ट भी हुआ। परसों भी हमने कुपवारा इलाके में देखा क्लाउड बस्ट हुई, इससे पहले संगलदान इलाके में देखा, रियासी में देखा जहां 2 लोग मारे गए थे। तो ओवरऑल हमारा जोग्राफिकल एरिया ही ऐसा है, जोग्राफिक कंडीशंस ही ऐसी है कि हम इन सब चीज़ों के काफ़ी नज़दीक रहते हैं, एंड वे प्रोन टू ऑल दिस। लेकिन इसमें एहतियात बरतने की भी काफ़ी ज़रूरत है, और वही चीज़ अभी रामबन में हो रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। कुछ जगहों पे जो हमारे लोकल्स वहाँ सोर्सेज मौजूद हैं, उन्होंने ये कहा कि बारिशें कुछ इलाकों में फिर हो रही है, जिसकी वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में हॉल्ट दिया गया है। अभी थोड़ा सा उसमें वो रोका गया है, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं कि इतनी बारिश में वो और कर सके, रेस्क्यू कर सकें, क्योंकि मड के नीचे, डेब्रिस के नीचे वो पूरी तरीके से दस चुके हैं, और 2 जो उन्होंने बच्चे वहाँ से निकाले हैं वो भी दबे हुए थे, और उन्हें किसी तरीके से उसमें से, मलबे में से बाहर निकाला गया। और अभी भी ओवरऑल पूरा मलबा वहाँ जमा हुआ है, और बस 90 से 100 लोगों को अभी तक रेस्क्यू कर लिया है, लेकिन अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। देखना यह है कि आने वाले वक्त में किस तरीके से इसको हैंडल किया जाएगा। वहीं अगर डिप्टी कमिश्नर की बात करें, तो वो फ़िलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन का खुद जायज़ा ले रहे हैं, और उन्होंने हेल्पलाइन नंबर भी, कंट्रोल रूम नंबर भी दिया गया है। मैं एक नंबर वो आपको बता दूं, 01998295500 या फिर 01998266790, ये हेल्पलाइन नंबर है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का, और ये काफ़ी ज़रूरी नंबर है इस वक्त, क्योंकि जिन लोगों से हमारी वहाँ बात हो रही है, उन्होंने ये भी कहा कि आसपास के इलाकों में कहीं इंटरनेट भी थोड़ा वीक हो चुका है, मोबाइल स्विच ऑफ हो रहे हैं क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी चली गई है। तो आप समझ सकते हैं कि ओवरऑल सिचुएशन काफ़ी पेचीदा है, और उसी के दौरान डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने स्टे अलर्ट का जो है एक स्लोगन दिया, कहा कि आप अलर्ट रहें, और साथ ही साथ ये भी कहा कि अपने आसपास के नाले जो हैं उन्हें देखें, एडवाइजरी को फॉलो करें, और जो भी हाई रिस्क एरिया में फैमिलीज रहती थी उन्हें सेफ लोकेशंस पर लिया गया है, और ये नंबर्स दिए गए हैं। तो फिलहाल के लिए 2 बच्चे अपनी जान गंवा बैठे हैं, 90 से 100 लोगों को रेस्क्यू किया गया है, एक शख्स अभी मिसिंग है, और ऐसा बताया जा रहा है कि शायद वो भी अपनी जान गंवा बैठे हैं। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने पूरी तैयारी कर ली है, वो कोशिश कर रहे हैं, उनकी कोशिश जारी है, और उसी के साथ साथ इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, मोबाइल इंटरनेट काम नहीं कर रहा है, तो और ज़्यादा जिसकी वजह से दिक्कत हो रही है उनसे कंटैक्ट करने में। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्त में ये सिचुएशन ज़रा थम सी जाएगी, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी होगा, और ज़्यादा जानी नुकसान हमें देखने को नहीं मिलेगा। अभी के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप बने रहें कश्मीर लाइव।